इतनी आफतें आ रही है, पानी पानी है, 4 भैंस डूबे गई हैं। माले तुम पानी भरा हुआ है, टैंकरों में अपनी डेड बॉडियों को ले जाते हैं हम। इतनी समस्या है हमारे पास कि इसका कोई कहना नहीं है। वो सरकार भी नहीं कर पा रही है जो काम को हमारे रामपाल जी महाराज भगवान जी कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। मैं आपके साथ रश्मि कुबला और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान की भरतपुर में। यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इतना लंबा गाड़ियों का काफिला है। वहीं आप हमारी दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 2 पिकअप हैं जो बिल्कुल लोड होकर खड़ी हुई हैं, जिनमें पाइप लदे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, आखिर क्या होने वाला है। तो हम आपको बता दें, भीग जिले के अथैया गाँव में जो कि तहसील कुम्हेर में है, यहाँ पे इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान का फेज 2 शुरू कर दिया है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज गांव को आज मोटर और पाइप सौंपने वाले। तो बनी रही हमारी वीडियो में, हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज इस गाँव की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करेंगे। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं जो गाड़ियों का काफिला यहाँ पे शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी लाइन यहाँ पे गाड़ियों की है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पे आई जा रही हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज की हैं। इस गांव में ये जो बाढ़ राह सेवा अभियान के तहत उस गांव को मोटर पाइप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर भी लगे हैं बहुत सारी गाड़ियों पर, और यहाँ से पीछे तक आप देखेंगे तो बहुत सारी लंबी कतार लगी हुई हैं। और दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला है वो शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सिर पर रख गांव द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया, माला पहनाई गई और सम्मान इस गांव की को लेके जा रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम स्थल है वहाँ की उस तरफ लेके चलते हैं और साथ ही जानते हैं गाँव वालों के विचार। दर्शकों, तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने किसान बचाओ अभियान के तहत फेज 2 स्टार्ट हो गया है। उसके तहत इस गांव में मदद की जा रही है, जो मोटर पाइप उपलब्ध कराए जा रहे हैं पानी निकालने के लिए। तो इनके विचार जानते हैं। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है? उर्मिला। आपको पता है आपके गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकालने के लिए मोटर पाइप देते हैं? पता है, आई है साहब, पता है आज। और का बहुत परेशानी है रही, बच्चा डूब के मर रहे हैं, और चौमासे में किसी औरत पे का आदमी के पैर टूट रहे हैं, का औरत के पैर टूट रहे हैं। किसी लिकर की कोई सुबह बना रहा है गांव के भीतर बटे लेकर में इतनी आफतें आ रही है, पानी पानी है। जो मर जाए मुर्दे ने खेतन पे पजा रहे उस न मुले ना सके, उन्हें माथे संसार घाट में राग ना लगे। तो इतनी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। बूढ़े बाल का बच्चा 4 भैंस डूबे गई हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगी आप? उनकी पूरी धन्यवाद हमारी तरफ से, पूरे गांव की बस्ती की धन्यवाद, आशीर्वाद है उनका सदा भरका। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और ग्रामीण व्यक्ति मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं इनके विचार कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके गांव के लिए मदद भेजी है, तो इनके क्या विचार है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आजाद सिंह बोल रहा हूँ। ये राजस्थान के गांव अदैया खुर्द कुम्हेर तहसील से। क्या समस्या थी आपके गांव में? ये बरसात के दिनों में हर साल पानी बढ़ जाता था पूरे गांव के चारों तरफ। अब भी जो गांव बीच गांव में जो पोखर तालाब है वो लबालब भरा हुआ है, और इससे आवागमन की व्यवस्था खराब हुई है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज राहत सेवा आपके गांव में भेजी है मोटर पाइप, तो इसके बाद आपके गांव में क्या बदलाव आएगा? जी, बदलाव आएंगे। हमारे यहाँ से गए थे बुजुर्ग लोग वहाँ पर, तो उन्होंने खूब सेवा प्रदान की है, मोटर भी लगा दी है और पैप वैप भी आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि सारा वो जो भी व्यवस्था होगी अच्छी सी होगी और प्रभाव पड़ेगा, पानी भी खिलाया जाएगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज ऐसे काम कर रहे हैं कि मतलब इतनी फास्ट उनका काम होता है कि कोई और नहीं कर पाता, कोई और संस्थाएं वैसे। तो इस बारे में क्या विचार है कि आपके गाँव में भी जल्दी काम हुआ या फिर टाइम लगा? नहीं, ये संत रामपाल जी इस काम बढ़िया कर रहे हैं, और कोई नेता ना कोई राजस्थान सरकार भजनलाल कोई भी इतना अतिशीघ्र कार्य नहीं करता जैसे हमारे संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो पर्सनली क्या विचार है आपके? कि ये आगे बढ़ते रहें और हम इनके सेवक हैं, ऐसे ही समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो क्या लगता है ऐसे संत होने चाहिए दुनिया में? हाँ, जरूर होने चाहिए, ऐसे संत होने चाहिए जो परोपकार करते हैं, वही संत होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग भगवान भी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल किया है। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसमें घर तक बना के दे रहे हैं जरूरतमंद परिवारों को। तो क्या लगता है, सही है ये बात? हाँ, ये सही है। जो समाज की सेवा करता है वो संत ही है, और वो भगवान ही है जो परोपकार निस्वार्थ सेवा करते हैं।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर, यहाँ पे जो मोटर पाइप है वो सौंपी जाएगी, जो स्टेज है वो वहाँ पे लगी हुई है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं जो पाइप की जो पिकअप है वो गांव में पहुंच चुकी है। ऐसी एक और पिकअप है। ये सारे पाइप भी थोड़ी देर में गांव वालों को सौंप दिए जाएंगे, ग्राम पंचायत को, जिसके बाद जो गाँव में समस्या थी उसका समाधान किया जाएगा। भी आप देख सकते हैं जो गांव वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का सम्मान कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के विश्व में उनके गुरु जी का स्वरूप है और आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो ग्रामीण लोग हैं वो मौजूद हैं, तो आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? बलदेव सिंह है मेरा नाम। सर क्या समस्या थी गाँव में? गांव में ये समस्या थी कि मतलब रास्ता जाम हो जाता था, पानी भर जाता है, अब भी भरा हुआ है और सालों सालों से भरा चला आ रहा है ये पानी, कभी समस्या दूर नहीं हुई। लेकिन हम रामपाल जी महाराज जी के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या को समाधान कर दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके। जैसे कोई भी स्कीम होती है उसके लिए पेपर वर्क होता है, काफी समय लगता है, तो कितने समय में ये मदद पहुंचा दी संत रामपाल जी? बहुत जल्दी 10 दिन में ही मदद पहुंचा दी हमारे लिए। ये तो बहुत अच्छा किया उन रामपाल जी महाराज जी ने हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, सभी हमारे गांव वासियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और हमारे यहाँ जैसे डेड बॉडी के लिए भी रास्ता नहीं है, ले जाने के लिए मरे ठाव के लिए शमशान घाट के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। या मान लो तुम पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टरों में अपनी डेड बॉडियों को ले जाते हैं हम। इतनी समस्या है हमारे पास, इसका कोई कहना नहीं है इतनी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप आपके लिए भेज दिया है, तो अब आपको लगता है आपके गांव की स्थिति सुधर जाएगी? हाँ, अब सुधर जाएगी। अब हमको ये विश्वास हो गया है कि रामपाल जी महाराज हमारी ये समस्या दूर करेंगे और करते रहेंगे, शायद हमें ये उम्मीद है उनके लिए। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे, उनके लिए सदा सनातन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको हम भगवान के रूप में मानना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की एक और मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार है, उनको घर तक फ्री बना के दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान सब कुछ फ्री दे रहे हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार? हम तो ये कहते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इनको सरकार भी नहीं कर पा रही है। जो काम को हमारे रामपाल जी महाराज भगवान जी कर रहे हैं, इसका हमको सरकार भी नहीं कर पा रही है। सरकार तो आनाकानी कर जाती है, लेकिन रामपाल जी महाराज तो तुरंत ही एक्शन लेते हैं। ये सबसे अच्छा काम है इनका। इनका काम ऐसा है कि जैसा भगवान भी नहीं कर सकते इन कामों को, जो तुरंत करते हैं। तो आप क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज को, संत, बाबा या भगवान? हम तो भगवान भी मानते हैं इनको। जो हमारी समस्या दूर करें वो भगवान से ज्यादा हैं। हम तो भगवान मानने हैं उनको, जो हमारी समस्या को समाधान कर रहे हैं जल्दी, इतना जल्दी कर रहे हैं। इतना जल्दी तो कोई भी नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने सामग्री भेजी हमारे गांव के लिए। तो अभी आपके गांव की समस्या समाधान हो जाएगा? हो जाएगा। आप खुश हैं अभी जो संत रामपाल जी महाराज? खुश हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? कहना चाहूँगा ये काम, इस काम के लिए जो ये पाइप भेजे हैं, मोटर भेजी है, ये बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि इस वजह से स्कूल बंद है, आंगनबाड़ी बंद है। अब इस बार तो पानी कम बरसा है, वरना पानी भर जाता है। बरसा जब ढंग से अच्छी तरह हो जाती है तो पानी भर जाए, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इससे सहूलियत ये होगी कि पानी निकल जाया करेगा। तो ये रामपाल जी की तरफ से बहुत अच्छी सहूलियत दी गई है गांव के लिए, हम इससे बड़े खुश हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा की जो उपाधि है वो भी दी गई है, तो कहाँ तक आपको सही लगती है ये उपाधि? सही है, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। आप क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी संत हैं, भगवान हैं, अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अभी जैसे कि आपने ग्रामीणों के विचार सुने कि संत रामपाल जी महाराज को वो भगवान बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया और बहुत ही तीव्र गति से इस समस्या का समाधान हुआ। तो आपके क्या विचार हैं हमारे इस वीडियो के बारे में और इस गांव के बारे में, समस्या के बारे में, साथ ही संत रामपाल जी महाराज की इस अनोखी मुहिम के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।